लगभग 5 अरब सालों बाद हमारे सूर्य का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। आसपास मौजूद कई ग्रहों के समंदर पूरी तरह से सूख जाएंगे और लंबे समय तक हमारे सौरमंडल में मौजूद कई बर्फीली दुनियाएं आखिरकार कुछ सालों तक धूप का आनंद ले सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे सूर्य का अंत किस तरह से होगा और सूर्य के अंत से उसके चारों तरफ घूम रहे ग्रहों पर क्या असर होगा। हमारा सूर्य और ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा चलते हैं, जिसमें सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूजन द्वारा हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे बेहद ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। जब सूर्य का सारा हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है तब उसमें सिर्फ हीलियम बचती है। हीलियम के एटम्स में फ्यूजन होने से कार्बन और ऑक्सीजन बनने लगते हैं। उस वक्त सूर्य का केंद्र पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा। सूर्य का केंद्र बाहरी परतों के वजन को संभाल नहीं पाएगा और उसका फैलना शुरू हो जाएगा। कुछ अरब सालों तक सूर्य तब तक फैलते रहेगा जब तक कि वो और नहीं फैल सकता। तब यह एक विशालकाय रेड जायंट तारा बन जाएगा। सूर्य के रेड जायंट बनने के वक्त सौरमंडल में मौजूद बाकी ग्रहों का क्या होगा? वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि हमारा सूर्य कहाँ तक फैलेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो संभव लगती है। जैसे कि ये तो तय है कि पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन का नामोनिशान मिट जाएगा, लेकिन अगर सूर्य का फैलना सीमित दूरी तक होता है तो इससे सौरमंडल में दूर मौजूद बर्फीली दुनियाएं हैबिटेबल यानी कि पृथ्वी की तरह ही जीवन के लिए अनुकूल बन सकती है। अगर मानव प्रजाति बचती है तो उन्हें इन्हीं कई छोटे प्लैनेट्स पर वापस जीवन शुरू करने का मौका मिल सकता है। जैसे ही हमारा सूर्य फैलेगा, इसी तरह की कई दुनियाएं अचानक खुद को जीवन के विकास के लिए अपने आप को ढाल लेंगे। सूर्य के फैलने से क्यूपर बेल्ट के आगे के बर्फीली दुनियाएं अचानक अपने आप को जीवन के लिए एक नई दिशा में देख सकेंगे। आइए जानते हैं सूर्य की धीमी धीमी मौत से हमारे सौरमंडल में मौजूद अंदरूनी ग्रहों पर क्या असर होगा। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह मर्क्यूरी सूर्य द्वारा पूरी तरह से बेक किया जाएगा और सूर्य में समा जाएगा। हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी का आकार कंपोजिशन लगभग एक जैसा ही है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से शुक्र ग्रह किसी नर्क से कम नहीं है। शुक्र का वातावरण पूरी तरह से जल जाएगा और धीरे धीरे शुक्र भी सूर्य द्वारा निगला जाएगा। 5 बिलियन वर्षों बाद सूर्य का सारा ईंधन खत्म होने के कुछ हजारों वर्षों पहले ही पृथ्वी पर जीवन का सफाया हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य वास्तव में पहले से ही फैल रहा है। कुछ अनुमान के अनुसार सूर्य बढ़ रहा है, जिसके वजह से उसका रेडिएशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन उस रेडिएशन को संभाल नहीं पाएगा, जिससे सूर्य का सारा ईंधन खत्म होने से पहले ही पृथ्वी पर मौजूद जीवन खत्म हो जाएगा और फिर सूर्य के रेड जायंट स्टार बनने के साथ साथ पृथ्वी भी सूर्य में समा जाएगी। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि हमारे सूर्य का फैलाव सूर्य द्वारा निकलने के पहले ही रुक जाएगा और कुछ जताते हैं कि हम पृथ्वी को ही सूर्य से दूर सौरमंडल में और दूर तक ले जाएंगे। खैर, शुक्र है आज के जीवन के लिए ये बस एक डिबेट की तरह ही है। उसके बाद मंगल ग्रह, फिर गैस जायंट शनि और बृहस्पति भी। एक बार हमारा सूर्य रेड जायंट बन गया, उसके बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो और उसके साथ कई और छोटे छोटे ग्रह, साथ ही नेपच्यून पर मौजूद चांद ट्रिटोन काफी महत्वपूर्ण जगह हो सकती है किसी तरह के जीवन को पनपने के लिए। आज इन ग्रहों पर काफी ज्यादा पानी बर्फ के रूप में, साथ ही जटिल ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद है। कुछ ग्रहों के बर्फीले सतहों के नीचे पानी के अपार समंदर मौजूद है, या कम से कम किसी गुजरे जमाने में हुआ करते थे। हालांकि फिलहाल प्लूटो जैसे छोटे ग्रहों पर तापमान 0 से नीचे ही है, लेकिन सूर्य के फैलने से प्लूटो पर तापमान भी उतना ही हो सकता है जितना कि आज पृथ्वी पर है। सूर्य के रेड जायंट तारा बनने के कुछ अरबों सालों बाद जब हमारे सूर्य की सारी हीलियम खत्म हो जाएगी तो ये बेहद अस्थिर हो जाएगा। इसका बाहरी हिस्सा स्पेस में बिखर जाएगा। अब जो केंद्र नजर आएगा उससे चारों ओर जबरदस्त एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट निकलने लगेगी।
एटम्स बेहद चमकदार रोशनी के साथ नाचने लगेंगे। सूर्य किसी लड्डू की तरह भुरभुरा कर टूट जाएगा और सिकुड़ के पृथ्वी के 100वें हिस्से के बराबर बचेगा। इस वक्त तक सूर्य इतना ज्यादा घना हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा पास आ जाएंगे कि और सिकुड़ना मुमकिन नहीं रहेगा और उसका जो बीच वाला चमकदार हिस्सा है सिर्फ वही बचा रहेगा। ये एक सफेद बोना तारा बन जाएगा जो अगले 100 अरब सालों तक धीमे धीमे चमकते रहेगा और खत्म हो जाएगा। हालांकि ये चीजें आज के जीवन के लिए किसी चर्चा की तरह लगते हैं। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में 1 बिलियन से भी ज्यादा रेड जायंट तारे मौजूद हैं, जिन पर कोई जीवन के लिए अनुकूल ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और क्या पता तब तक हम इंसान सुदूर ब्रह्मांड में सफर करने में आ रही अड़चनों को सुलझा ले और अपने अस्तित्व को बचा ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट डे और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।